दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आज थोड़ी सी गिरावट रुकती हुई दिखी है। अब ये हमने कल भी बात की थी कि हो सकता है कल थोड़ा सा मार्केट यहाँ पर या तो फिर डाउन में खुल जाए, थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम दे, या फिर इस लाइन को, ये जो मूविंग एवरेज है, इसको थोड़ा टेस्ट करने के लिए जा सकता है। तो ये हमने बात की थी, लेकिन अब हम बात करते हैं कि कल हम लोग इसमें कैसे प्लान करेंगे, क्या हम लोग करेंगे, किस तरह से ट्रेडिंग करेंगे। यही इस वीडियो का मकसद है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फॉरेन मार्केट की, तो फॉरेन मार्केट की अगर हम बात करें तो यूएस मार्केट तो आपको पता ही होगा कि कल भी गिरा था। उसके बाद में अगर हम बात करें किस मार्केट की, तो यहाँ पर दूसरा जो मार्केट है, आपको चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं निक्की मार्केट। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, एक मिनट, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर जापान का सबसे ज़्यादा मार्केट गिरा था, 20% के आसपास गिर चुका था। तो इसने 10% का रिकवरी किया है। तो यहाँ पर एक ये आपके लिए थोड़ा सा एक पॉजिटिव मोमेंटम था, इसलिए हमारा मार्केट भी थोड़ा सा पॉजिटिव खुला था, लेकिन थोड़ा सा बाद में वापस से उसी लेवल पर जाकर बंद हुआ। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो आज तो ये शाम को खुलेगा, अभी तो खुला नहीं है। तो यहाँ पर शाम को खुलने के बाद में आप कल इसका इम्पैक्ट देख सकते हो कि कल हमारे इस पे मार्केट पे क्या होगा। तो डाउ जोन्स को आप थोड़ा सा शाम को जाकर चेक कर सकते हो कि शाम को 7 बजे के बाद में, 7 साढ़े 7 बजे जब भी खुलेगा ये, तो उसके बाद आप उसको ट्रैक कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ चुकी है। मतलब थोड़ा सा अगर अदर साइड को अगर हम देखें तो यहाँ से एक थोड़ा सा पॉजिटिव लुक देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या करें हम लोग, ये सब चीज़ें नहीं देख सकते। आपको भी पता है कि इतनी सब चीज़ें, मैं बाहर की न्यूज़ ये वो सब चीज़ें देखूंगा तो मेरे को ट्रेड कैसे करना होगा, ये समझ में नहीं आता ना। तो सबसे पहले ना देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर आप इंट्राडे के ट्रेडर हैं तो आपको थोड़ा सा ये यूएस मार्केट तो देखना ही पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा? और गिफ्ट निफ्टी ये आपको देखना ही पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा? इसके पीछे का रीज़न ये है कि भाई यहाँ से एक आपको डायरेक्शन मिल जाता है कि डायरेक्शन क्या है मार्केट की, अब क्या होगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर पहले ही पता चल जाती है, क्योंकि थोड़ा तो रिएक्ट करेगा ही करेगा, उसके हिसाब से रिएक्ट करेगा ही करेगा। अब ये छोड़ने के बाद में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं चार्ट की। अब चार्ट में हम लोग क्या देखें, तो हम 5 मिनट के चार्ट पर आते हैं सीधे और देखते हैं कि इस चार्ट पर हम क्या देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने 5 मिनट का चार्ट लगाया। अब देखो, मैंने आपको हमेशा जो चीज़ें सिखाई है उन्हीं चीज़ों को आप फॉलो करो। देखो, यहाँ से मैंने आपको बताया कि मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, वापस से पास में आएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर पास में आएगा। जब ये वापस से ऊपर दूर हो चुका है तो पास में आएगा, तो यहाँ पर एक सेलिंग का प्लान किया जा सकता है। अब सेलिंग का प्लान करने से पहले आपको यहाँ पर अपनी जो स्ट्रेटजी है, हो सकता है कि आपका मूविंग एवरेज का स्ट्रेटजी मूविंग एवरेज का हो सकता है कि आपका यहाँ पर इनसाइड बार का हो सकता है कि और कोई सा भी हो। तो उस स्ट्रेटजी को यहाँ पर देखना है कि यहाँ से वापस से नीचे आ सकता है, तो वो स्ट्रेटजी कौन सा है जिस पर आप यहाँ पर सेल कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कौन कौन सा स्ट्रेटजी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे तो समझ में आना चाहिए आपको कि कौन सा स्ट्रेटजी आप यहाँ पर लगाओगे जिससे आपको ये ट्रेंड मिल जाए। तो यहाँ से तो सिंपल सी ये एक अच्छा सा रेड कैंडल बना है, तो यहाँ से प्लानिंग की जा सकती है। यहाँ से भी आप एक रिजेक्शन देखने को मिला था, तो यहाँ से भी प्लान किया जा सकता था, ठीक है। या फिर और भी कोई भी स्ट्रेटजी हो आपके पास में, तो उसको भी आप यहाँ पर प्लान कर सकते हो। या फिर हम यहाँ से एक तरह से ट्रेंड लाइन ड्रा कर दें, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन में यहाँ से आपको दिख रही होगी कि यहाँ से मोमेंटम को यहाँ से ब्रेक किया है, तो यहाँ से भी सेलिंग किया जा सकता है, ठीक है। तो या फिर आप 20 मूविंग एवरेज का वेट कर रहे हो, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये ब्रेक कर दिया, वापस से टेस्ट किया, फिर आप सेलिंग करके यहाँ से एक अच्छा सा पैसा बना सकते हो। तो ये आपको खुद से डिसाइड करना है कि कौन सा स्ट्रेटजी है जिससे कि मैं यहाँ से पैसा बना पाऊँगा। यहाँ से अगर आप ये देख रहे हो इनसाइड बार, तो यहाँ से आपको इनसाइड बार देखने को मिल रहा है, और भी यहाँ पर बहुत सारे इनसाइड बार आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप देखोगे तो वहाँ पर समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ पे इनसाइड बार बने हैं, तो उसके हिसाब से भी आप ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। या फिर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से आप ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। तो ये आपको देखना है। तो अब हम यहाँ पर यही देख रहे हैं कि अब हम थोड़ा सा एसएल हंटिंग के हिसाब से भी देख रहे हैं। अब एसएल हंटिंग के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये जो बायर्स सेलर्स आए थे ये भी ट्रैप हो चुके हैं। अब ये जो बायर्स आए थे ये भी ट्रैप हो चुके हैं, मतलब मार्केट ने ऊपर और नीचे दोनों को ही ट्रैप कर दिया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो कौन बचा हुआ, छोटा मोटा कोई बायर यहाँ पर बचा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेलर आया होगा वो सेलर तो यहाँ पर बैठा होगा, यहाँ पर बैठा होगा। तो कल हमारे पास में जो चांसेस हैं वो चांसेस क्या है, यहाँ से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट अगर कल भी यूएस मार्केट गिरा तो फिर हमारे पास कोई चांस है ही नहीं।
मार्केट अगर यहाँ पर खुल जाएगा तो फिर से गिर जाएगा, या फिर बहुत नीचे खुलेगा थोड़ा सा ऊपर आ सकता है और फिर गिर सकता है। लेकिन अगर यूएस मार्केट पॉजिटिव खुलता है तो हमारे पास में ये जो एसएल पड़े हैं ना, ये एसएल हमारे लिए हंट हो सकते हैं, मतलब इन एसएल को टारगेट किया जा सकता है। ठीक है, तो इन पर हम लोग फोकस करते हुए इस चीज़ को देखेंगे। अब हमारे पास में जो एसएल, क्योंकि नीचे बाहर से कि ज़्यादा कुछ एसएल है नहीं, मैंने आपको बताया ना, क्योंकि मार्केट वापस से वहीं पर आ चुका है जहाँ से मार्केट शुरू हुआ था। ये देखो यहाँ से रिटर्न हुआ था तो इसके आसपास ही आ चुका है। तो ये जो बायर्स अगर प्रॉफिट में बैठे हुए जो यहाँ पर थे वो प्रॉफिट में बैठे होंगे तो निकल ही चुके होंगे, और ये सेलर तो पहले ही निकल चुके होंगे जब भी मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ। तो अब बैठा कौन है, सिर्फ यहाँ पर जो नए सेलर आए होंगे वो बैठे हैं। तो मार्केट में इनको ट्रैप किया जा सकता है, यहाँ तक वापस से मार्केट आ सकता है, क्योंकि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन अगर हम बात करते हैं, जो थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम के लिए मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन डालता हूँ 15 मिनट की चार्ट पर, ताकि आपको यहाँ पर समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कोई ट्रेंड लाइन इस तरह से डालें, ये वाली, ये 1 मिनट यहाँ से बराबर से, तो इस तरह से अगर हम ट्रेंड लाइन डालें कोई भी, तो अभी यहाँ पर थोड़ा से मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ से ये ट्रेंड लाइन, तो यहाँ से मार्केट क्या होगा, गैप खुलेगा तो वापस से इस तरह से टच करके जा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मार्केट कल किस तरह से रिएक्ट कर सकता है और क्या हो सकता है। अब और भी अगर हम देखें यहाँ पर, तो कोई भी यहाँ पर आपको दिखेगा कि कोई अगर यहाँ से ये लोअर लो हिट कर देता है तो यहाँ से ये लोग निकल चुके होंगे, तो फिर थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम आ सकता है, और मार्केट यहाँ पर खुला तो फिर सेलिंग मोमेंटम आ सकता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा देखना है कि मार्केट क्या करेगा, उस टाइम में ही देखना है कि रिएक्ट किस साइड में कर रहा है, ऊपर की साइड में रिएक्ट कर रहा है कि नीचे की साइड में रिएक्ट कर रहा है। छोटे मोटे बायर्स यहाँ पर आके बैठे होंगे तो इनको हम टारगेट कर। अब देखो, अभी यहाँ पर एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग यहाँ पर 1 मिनट में ट्रेड करते हैं, 5 मिनट में वो ख़त्म कर देते हैं। तो वो उनका क्या नज़रिया होता है, कि वो यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर कुछ बायर्स आए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इन बायर्स को ट्रैप कर दिया तो थोड़ा सा मार्केट फिर ऊपर जाएगा, तो वो यहाँ से बाइंग पोजीशन बनाएंगे। अगर उनको लगता है कि यहाँ पर मार्केट यहाँ पर कहीं पर खुल जाता है, तो देखो ये वाले जो सेलर है, ये वाले सेलर और कुछ सेलर यहाँ पर भी है, तो वैसे तो ये सेलर भाग चुके होंगे जैसे ही मार्केट यहाँ तक आया होगा, लेकिन ये वाले सेलर और ये वाले सेलर बैठे होंगे। तो मार्केट अगर यहाँ पर 24,100 के आसपास खुल जाता है तो ये लोग निकल चुके होंगे, तो फिर यहाँ से मार्केट क्या करेगा, प्राइजेक्शन बनाने के लिए नीचे जा सकता है और कहीं ना कहीं इन लोगों को डराने के लिए जा सकता है। लेकिन इनका एसएल खाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर मार्केट थोड़ा सा एसएल बना के ही मार्केट यहाँ पर काम करेगा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा देखना है। उसके बाद 20 मूविंग एवरेज तो हमारे पास में ही सही, उसको हम लोग भूल ही नहीं सकते कि अगर इसके ऊपर आने के बाद में यहाँ से आपको दिख रहा होगा सपोर्ट कोई हायर हाई ब्रेक करेगा तो हम थोड़ा सा बाइंग में जा सकते हैं। लेकिन जब तक ये इसको टेस्ट कर रहा है, सेल कर रहा है, तब तक हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग में ही रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको निफ्टी 50 पर समझ में आ रही होगी। बैंक निफ्टी पर भी हम बात करते हैं, बैंक निफ्टी पर क्या हो सकता है। तो बैंक निफ्टी पर अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, यहाँ पर भी वही देखना है आपको कि देखो नीचे वाले जो बायर हैं ना, ये तो हिट हो चुके हैं। अब या तो मार्केट क्या करे, सडनली यहाँ से सीधे नीचे की साइड में चल दे और अपने एसएल बना के खुद यहाँ से, या फिर इन लोगों को टारगेट करे। तो मार्केट अगर इनको टारगेट करने के लिए आएगा तो यहाँ से 50,250 और 50,550 के आसपास प्लान करेगा। लेकिन अगर ये नहीं कर पाया तो फिर सीधे देखो यूएस मार्केट का मैंने बोला है कि उसको देखना बहुत ज़रूरी है कल के लिए, कि वहाँ से अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो थोड़ा सा यहाँ से बाइंग आ सकती है। बाइंग क्यों आ सकती है, उसके पीछे का कारण मैंने आपको बताया कि यहाँ से बाइंग आने के कारण ये हो सकता है कि ये देखो 20 मूविंग एवरेज से दूर हो चुका है, थोड़ा सा इसके पास में जाने की कोशिश कर सकता है मार्केट वापस से, और फिर यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। और यहाँ से एक लोअर लो भी ब्रेक कर दिया है, वो भी इसलिए यहाँ से थोड़ा सा मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी। इसके अलावा आपको 3 लाइन स्ट्रेटजी यहाँ से आप लाइन लगा सकते हो और यहाँ पर प्लान कर सकते हो। देखो अब आज हमारा जो यहाँ पर 3 लाइन स्ट्रेटजी कैसे काम किया है उसको थोड़ा सा यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो ये हम लोग लगाते नहीं, अब रोज़ मैं आपको लगाता नहीं हूँ, इसलिए नहीं लगाता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। आप बहुत सारी स्ट्रेटजी देखोगे तो फिर आप क्या करोगे, कन्फ्यूज ले लोगे। यहाँ से थोड़ा सा हम इसको ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है कि हम लोग किस तरह से ट्रेडिंग प्लान करते हैं इसमें, तो ऐसे ही आप कल के लिए ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। आज का अगर हम देखें तो देखो ये वाला एरिया हमारे लिए सेल का था, ये वाला हमारे लिए बाय का था और ये वाला हमारे लिए बाय सेल दोनों ही था। यहाँ से अगर आप देखोगे तो आज क्या हुआ, ऐसे ही यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 5 मिनट की चार्ट पर,
ये देखो, तो ये देखो इसी एरिया के आसपास खुलता है मार्केट। ऊपर तो नहीं खुल पाया, लेकिन इसी एरिया के पास जाता है, यहाँ से रिजेक्शन लेता है, फिर यहाँ से वापस नीचे ब्रेक कर देता है, यहाँ पर वापस इस मिडल लाइन के आसपास जाता है, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर काम करती हुई आपको दिखाई देती है। तो ऐसे ही यहाँ पर आज आप क्या कर सकते हैं, इस लाइन को यहाँ पर ले आएंगे और ये लाइन को यहाँ पर ले आएंगे क्योंकि लो, और ये वाली थोड़ी सी यहाँ पर ले आएंगे, तो ये मिडल हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आपको यहाँ पर क्या करना है, कल आपको देखना है कि मार्केट कहीं ना कहीं अगर गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा सा बाइंग का प्लानिंग करेंगे, लेकिन यहाँ तक ही करेंगे और फिर यहाँ से फिर सेलिंग हो जाएगा। और कहीं यहाँ खुल जाता है तो मार्केट फिर से थोड़ा सा नीचे की साइड में जा सकता है, और कहीं यहाँ खुलता है तो फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर की साइड में जा सकता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको कल के लिए प्लान करनी पड़ेगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं।